हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आज मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम निकालने के लिए। ठीक है, इसके बिना नेशनल इनकम समझो कि आप नहीं निकाल सकते हो, आपका ऐसा नहीं निकल सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? तो पहले ये देखते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है। मैंने जैसे कि फैक्टर इनकम के बारे में पहले मैंने बताया हुआ है कि जिसको हम बोलते हैं कि साधन सेवाएं, फैक्टर साधन आय बोलते हैं फैक्टर इनकम। वो इनकम जो कि हम कोई भी चीजें काम करते हैं और काम कर कर हमें वो पैसा मिलता है। लेट्स से एग्जांपल में बताता हूं आपको। मान लेते हैं हमें पता है दिस इज इंडिया। इंडिया के अंदर, इंडिया से कोई भी पर्सन बाहर जाता है, ठीक है, लेट्स से अमेरिका। अगर कोई पर्सन अगर अमेरिका जाता है तो कहां गया वो? इंडिया से बाहर कहां पे जाता है वो? अब्रॉड जाता है। अब्रॉड का मतलब क्या हुआ कि अपने कंट्री से किसी और कंट्री में जाना, वो मूव करता है, वहां पे जाता है। अब जब वहां पे जाता है तो वहां पे जाके करता क्या है? तो मेनली हम वहां पे उस चीज की बात कर रहे हैं जो वहां पे वर्क करते हैं। क्या क्या करते हैं वहां पे जाके? वर्क, काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं, इनके बदले उनको क्या मिलता है? उनको इनकम मिल जाता है। वही इनकम क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने नेट की बात अभी नहीं की है, मैंने क्या बोला? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि बाहर से वही इनकम हमारे आ जाता है। और वो इनकम जो पर्सन होता है वो लेके कहां चल जाता है? वो इंडिया आ जाता है। वही कहलाता है। सेम बात करते हैं तो अमेरिका से भी पर्सन आते होंगे इंडिया में काम करने। एमएनसी कंपनी होती है, काम करने आते होंगे, तो वहां पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? वर्क करते हैं। और वर्क कर कर वो इनकम कहां ले जाते हैं? वो अमेरिका ले जाती है इनकम, क्योंकि वो ऑब्वियस बात उनकी जो फैमिली जहां पे होगा वहीं वो पैसा लेके जाएंगे। अब वो बताया मैंने कि अब्रॉड गए थे इंडियन, वहां से पैसा लेकर आए। फिर जो अमेरिकन थे वो वर्क करने आए इंडिया में, यहां से पैसा लेकर गए। इन दोनों का ना जो डिफरेंस होगा, यहां से जो पर्सन यहां से पैसा लेकर गया और यहां के जो पर्सन थे यहां से पैसा लेके गया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब एक्चुअल पैसा हमारे यहां पे कितना आया। मान लो अगर सिंपल से वर्ड में समझाऊं तो मान लेते हैं ऐसा कि मेरे पास 10 रुपए था, ठीक है, मैं बाहर से कोई पर्सन को हायर किया और हायर करके मैं उनको 7 रुपए दिया एज अ सैलरी। मैंने कहीं और जाके काम किया, वहां से मुझे 8 रुपए मिला। तो मेरे पास टोटल पैसा अमाउंट कितना हुआ? एक्चुअल पैसा कितना आया? तो 10 में से 7 रुपए तो दे दिया मैंने, तो 3 रुपए बचे मेरे पास। और 8 रुपए मैं कमा के लाया। 8 और 3 कितना हुआ? 11 रुपए, मतलब 11 रुपीज। वो 11 रुपीज क्या कहलाएगा? वो नेट कहलाएगा। तो सेम नेट फैक्टर इनकम। तो वही बोला हुआ है कि ये नेट फैक्टर इनकम क्या होता है कि जो हमारे कंट्री के अंदर एक्चुअल अमाउंट कितना आ रहा है बाहर से, और हमने जो दिया है उसको बाहर निकाल के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम received from abroad and income paid to abroad। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एनएफआईए के नाम से बोलता हूँ। निफा एनएफआईए बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये होता है। तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या है? इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसे लिख देते, चलो ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये होता है।
और फैक्टर इनकम के अंदर होता क्या क्या है, तो वो भी मैं बता रहा हूं आपको मैं कि फैक्टर इनकम के अंदर क्या क्या आएगा। फैक्टर इनकम के अंदर आता है रेंट जो वहां से मिला हमें, इंटरेस्ट मिला, सैलरी, और जो मालिक वहां से जो कंपनी से प्रॉफिट भी लेके आता है, ये क्या होता है फैक्टर इनकम में आता है। क्या, रेंट, इंटरेस्ट जो कैपिटल में मिलता है, सैलरी जो एक पर्सन काम करता है, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर जो मालिक वहां से कमा के लाता है। एमएनसी कंपनी हमारी भी होगी वहां पर, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उन सब में से तो क्या कहलाएंगे, ये सारे फैक्टर इनकम कहलाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि फैक्टर इनकम क्या होता क्या है, फैक्टर इनकम कैसे निकालते क्या है, और फैक्टर इनकम हो तो कौन कौन सी चीजें आती है। एक और तरीका है कि अगर मान लो कि आप क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट ना दिया हो, आप नेशनल इनकम करने के बैठे हो और करने के समय क्या हो कि आपको नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ना दिया हो या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ना दिया हो, ये दोनों अगर ना दिया हो तो इनको किस तरीके से निकालोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि हम कैसे निकाल पाएंगे। तो चलते हैं उसके तरफ, चलते हैं कि क्या क्या होता है, देखते हैं सेकंड मेथड क्या। अब हम क्या सेकंड मेथड पढ़ते हैं कि फैक्टर इनकम कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर इनकम जो होता है सम होता है, सम ऑफ, इट इज अ सम ऑफ, बोलेंगे कि ऐसे में यहां पे लिख रहा हूं NFIA हैज फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके कुछ कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट कौन कौन सा है उनके बारे में देखें। ठीक है, पहला नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि सैलरी, वेजेस, क्या यहां लिखता हूं मैं, सैलरी, वेजेस इन कैश एंड काइंड। ये कैश और काइंड का मतलब क्या हुआ, कैश को पता आपको कि कैश में मिलता है, काइंड में होता है जो सर्विसेज मिलते हैं। क्या होता है, जो सर्विसेज मिलते हैं काइंड के अंदर, और सर्विसेज में अंदर में आता क्या है, तो सर्विसेज के अंदर आ गया क्या, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि मेडिकल फैसिलिटी, क्या मेडिक्लेम, मेडिकल फैसिलिटी बोलते हैं ना, मेडिक्लेम हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हो गया, ये काइंड के अंदर आता है। तो बताते हैं कि नेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं नेट बोला तो क्या, जो हमने बाहर से लाया उसमें से अंदर को माइनस कर दो, क्या कहलाएगा, नेट कहला जाता है। ठीक है, ये तो नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आएगा, ये हो गया हमारा। फिर अगर सेकंड, ये सेम ना आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, फिर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम मालिक बोलते हैं, कि एक कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑनर, ऑनर होता है कंपनी का। ये प्रॉपर्टी से इनकम कैसे मिला, तो प्रॉपर्टी पे इनकम क्या मिलता है उनको, इनकम, रेंट मिलता है, और जो मालिक होता है, मालिक को क्या मिलता है, तो प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये नेट हो गया, मतलब कि वही जो रेंट और प्रॉफिट हमारे यहाँ पे आ रहा है, रेंट प्रॉफिट हमारे यहाँ से वहां जा रहा है, उनको माइनस कर दिया, माइनस करके क्या हमारे पास मिल गया नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको ये सेम ऐसे की ऐसे दिया होगा। अब नेक्स्ट है नेट रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं, नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है, इसके बारे में तो यहां में मैंने बोला सेविंग्स ऑफ फर्म। क्या होता है, सेविंग्स ऑफ फर्म इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है, कि जनरली क्या होता है कि हम कुछ पैसे ना एडवांस में, स्टार्टिंग में जो कंपनी चल रही है, मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल कि कंपनी का प्रॉफिट आया साल के एंड में आया 20 रुपए। उस 20 रुपए में से मैं तो पहले जो जिस पर्सन ने मेरे से डिविडेंड खरीद रखा है, मतलब कि जो शेयर खरीद रखा है, उस शेयर पे डिविडेंड दूंगा मैं, मतलब कि उनके पहले मैं कुछ प्रॉफिट का एक पार्ट हिस्सा दूंगा, जितना हिस्सा उन्होंने 1% खरीद रखा है, तो उस प्रॉफिट का 1% उनको भी दूंगा मैं। तो कहता है क्या, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब जो मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी दूंगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स और डिविडेंड देने के बाद जो पैसा कंपनी में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिटर्न अर्निंग। और
उसी पैसे से हम करते क्या है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए हम करते क्या है कि हर एक मशीनरी के लिए, हर एक एसेट्स के लिए, एसेट्स क्या होता है जो कि हमारे काम करते हैं फर्दर प्रोडक्शन में, एसेट्स के लिए हम पैसा बचा कर रखते हैं 1 साल के लिए, ताकि हम अचानक से मुझे झटका ना लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन, एडवांस में पैसा बचा के रखना। जैसे कि हम लोग करते नहीं है कि हम बैंक में सेविंग करके रखते हैं, क्यों करते हैं? ताकि कुछ दिक्कत हो जाए तो हम उससे यूज कर लें, है ना, तो उसी बोलते हैं प्रोविजन बोलते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, क्या इन तीनों को ऐड कर दूं, देखो मैं यहां पे सर्कल लगा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऐड है। नेट कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटर्न अर्निंग, इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास क्या आएगा? एनएफआई आएगा। ठीक है, ये एनएफआई मेरे पास आ जाएगा। तो ये गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पहले वाला मेथड से अगर उसमें क्वेश्चन में अगर पॉइंट ना दिया हो तो सेकेंड वाले मेथड से आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब एनएफआई को हम कहां पर इस्तेमाल। हम जानते हैं कि डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। डोमेस्टिक का मतलब क्या? जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बोलते हैं। अगर ये इंडिया है और प्रोड्यूस विद इन इंडिया, क्या प्रोड्यूस विद इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बुलाते हैं उसको हम? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अगर कोई भी इनकम, ये एक अमेरिका, मैंने बताया था अभी पहले भी, अमेरिका, यहां से इनकम आई इंडिया के अंदर, प्रोड्यूस यहां भी होगा, लेकिन यहां से इनकम कौन लेकर आया? जो बाहर के जो पर्सन जो यहां से काम करने गए थे वो यहां पर लेकर आए ना, वो लेकर आते हैं। तो क्या होगा? वो इनकम, इसकी जो इनकम थी डोमेस्टिक हो गया, अब बाहर से भी लेके आए तो किस में ऐड हो जाएगा? इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो क्या बन जाता है? नेशनल बन जाता है। क्या हो जाता है? नेशनल। तो देखते हैं, मैंने यहां लिखा डोमेस्टिक और नेशनल। अगर मैं नेशनल पे जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो पैसा बाहर से आया वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं डायरेक्ट उल्टा जाना चाहता हूं, मतलब कि मैं डोमेस्टिक से नेशनल से डोमेस्टिक जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनएफआई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, इस आपको नोट कर लें, देख लें, समझ लें कैसे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्या बेसिक फंडामेंटल होते हैं कैलकुलेट करने का, उसके बारे में। और गाइज ध्यान रखिएगा, मैं आपको 6 नंबर पक्का दिलाकर रहूंगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, वैसे आपको एग्जाम में 95% स्कोर करना है, उससे कम तो करना ही नहीं है। ये टारगेट लेके चलना है, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है और हम ये करते रहेंगे। ठीक है, तो तब के लिए यहीं तक पढ़ाते हैं। और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू गाइस।